मैं रामशरण, प्रवक्ता डाइट फिरोजाबाद। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत इकाई 7वीं है और 7वीं में एक बिंदु है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है। इसके लिए हम समझ सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा। राम जाता है, राम जाता है। राम यहाँ पर कर्ता है, जाना क्या है, यहाँ पर क्रिया है। तो जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है वह आपका सर्वनाम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि संज्ञा के बदले प्रयोग हो कैसे रहा है। क्योंकि अगर हम राम जाता है के स्थान पर वह जाता है तो वह क्या हो जा रहा है। संस्कृत में जानते हैं कि सह मतलब होता है वह, तो यहाँ वह क्या है, सर्वनाम, क्योंकि राम के नाम पर आता है। हम चाहे तो रमेश भी कर सकते हैं, रमेश जाता है, सुरेश जाता है, महेश जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर सबके नाम की जगह पर हम वह का प्रयोग कर सकते हैं, वह जाता है। अब यहाँ आप देखते हैं कि सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है सर्वनाम के 11 प्रकार कौन कौन से हों, इसको देख लीजिए। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, बोलना आदि जो होते हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, 11 प्रकार। और सर्वनाम के भेद होते हैं आपके 6। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो और उसे किसी एक व्यक्ति का बोध हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह आएगा, मैं बता चुका हूँ, वह आएगा, तो यहाँ पर क्या है, वह एक व्यक्ति के लिए हो रहा है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम परीक्षाओं प्रायः पूछ लेता है, आपके डीएलएड के पाठ्यक्रम में, बीटीसी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हमें क्लियर कैसे होगा कि उत्तम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है और अन्य पुरुष कौन है। तो यहाँ पर हम ये देख लें कि हमेशा आप अपने को उत्तम रखिए, क्योंकि ये मान चलिए कि मैं ही उत्तम हूँ, ये आपके समझने के लिए है। मैं कह रहा हूँ मैं उत्तम हो गया और आप सुन रहे हैं इस समय, आप क्या हो जाएंगे यहाँ पर, मध्यम। और हमें और आपके जो वीडियो चल रहा है, इसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को बताऊं कि वह वैसा था, उसका स्वभाव अच्छा था, तो वो कौन हो जाएगा, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा हो जाएगा, वक्ता स्वयं उत्तम पुरुष होता है, और श्रोता क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। और वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात करें, जो कि वहाँ उपस्थित न हो, वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वह, यह, वे आदि आते हैं। अब यहाँ पर आता है निजवाचक सर्वनाम। देखिए, वक्ता या लेखक जहाँ अपने आप अपने शब्द का निर्माण कर लेता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। वक्ता या लेखक जहाँ अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, जैसे यह काम अपने आप ही मैं कर लूँगा, तुम अपने आप काम कर लेना, इत्यादि जो शब्द हैं उसमें जो अपने आप आ रहा है वो क्या है, निजवाचक, मतलब वह कार्य वो खुद कर लेगा। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक, ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कब, कहाँ, किसको, कौन। कब, कहाँ, किसको, कौन। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उनका प्रयोग क्या होता है, उनके लिए जो शब्द है उनको किसको जाना है, आपको कहाँ जाना है, आप कैसे आएँ। तो कहाँ, कौन, कैसे, ये सब जो शब्द आ रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, अगर परीक्षा में पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यह कैसा वाक्य है, यह कैसा वाक्य है, तो आप सीधे आप उन्हीं शब्दों को बस याद रखिए, कहाँ, कब, कैसे, जहाँ भी प्रयोग आएगा वहाँ क्या आ जाएगा, सर्वनाम, वाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम आप लोगों द्वारा भी पूछा गया कि संबंधवाचक सर्वनाम क्लियर नहीं हो रहा है। जहाँ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताया जाए। अब इसके लिए उदाहरण आप देख सकते हैं, जहाँ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताया जाए। अब हम संस्कृत की तरफ चलते हैं। संस्कृत में भी देखिए आपको विभक्ति बताई गई प्रथम सेमेस्टर में भी कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पय पर। तो जो कर्ता के साथ जो संबंध आपको संस्कृत में जो बताया जा रहा है, यही यहाँ क्या संबंध वाचक है, संबंध बता रहा है। इसका जो शाब्दिक अर्थ ये देखिए कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जागेगा सो पाएगा। तो जो जागेगा, जागना क्या एक क्रिया हो जाएगी, सो पाएगा किसी व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर यहाँ सर्वनाम और संज्ञा क्या संबंध बताया जा रहा है। जो कार्य करेगा उसकी बड़ाई होगी। जो कार्य करेगा, काम क्या होगा, संज्ञा हो जाएगा, उसकी बड़ाई होगी। यहाँ दूसरी संज्ञा में संबंध बताया जा रहा है। उसी प्रकार से निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनसे हमें निश्चित मात्रा का ज्ञान हो जाता है। जैसे यह आज विद्यालय नहीं जाएगा, यह आज विद्यालय नहीं जाएगा। तो यहाँ कह रहा है व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को, या यह व्यक्ति आज काम नहीं करेगा। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, व्यक्तिगत रूप से उस पर्सन को ही हमें बताना पड़ रहा है कि यह विद्यालय नहीं जाएगा, या यह लड़का आज खेलने नहीं जाएगा। तो इससे क्या होता है, जिसके द्वारा हमें यह निश्चित हो जाए, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, या इस स्थान पर अमुक व्यक्ति नहीं आएगा। तो क्या है, वो निश्चय हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, वे सर्वनाम शब्द जिनसे निश्चित संख्या का बोध न हो। कुछ लेते आइएगा, कुछ सामान लेकर आना है, कुछ बच्चों को प्रांगण में खेलने के लिए बुला रहा हो। जो कुछ है वहाँ पर निश्चित नहीं है। कुछ बच्चों को प्रांगण में खेलने के लिए बुला रहा हो, कुछ बच्चे क्लास में पढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि कुछ बच्चे क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो कुछ आ रहा है यहाँ पर वो क्या है, अनिश्चित है। अब वहाँ दो बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जायज़ बात है एक बच्चा होगा नहीं, क्योंकि एक बच्चा होगा तो वहाँ हो जाएगा उस बच्चे को, वो पहुँच जाएगा आपका निश्चयवाचक में। लेकिन यहाँ अनिश्चय है तो यही सी बात है, एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है, 10 है, ये क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन कुछ बच्चे क्लास में पढ़ नहीं रहे। इससे क्या हो रहा है कि हमें अनिश्चय निश्चित नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हम इस वीडियो में यह जानें कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि प्रकार और भेद में आप अंतर समझ लें। सर्वनाम की जो प्रकार बताया जा रहा है वो आपके 11 प्रकार हैं। परीक्षाओं में यह पूछ लिया जाता है और आप वहीं पर गलती करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे आप, सर्वनाम के प्रकार 11 और भेद आपके 6 में क्या, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ये आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इकाई 7 का एक बिंदु था जिसका नाम था विशेषण। आज हमने इस पर चर्चा किया है और आप वीडियो के देखने के बाद आपके पास जो भी पठन सामग्री हो उसका उपयोग करें और वहाँ समझें, और हो सके तो इसको नोट भी करते चलें, जिससे कि परीक्षा के समय ये आपके काम आएगा। धन्यवाद।